दोस्तों 30 मार्च 2025 दिन रविवार को नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं और आप सभी लोगों को नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जो लोग नवरात्रे व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, आप सभी लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो आप अपने घर को अच्छे से साफ करिए और अपने पूजा स्थान को साफ करिए। जो आप लोगों ने अपने घरों में मंदिर बना रखा है, आप अपने मंदिर को अच्छे से साफ करिए और अपने घर से वो नकारात्मक चीजों को, जो अनुपयोगी चीजें हैं जिनका हमें उपयोग में हम नहीं ले आते, घर में बेकार पड़ी हुई हैं, उन चीजों को घर से बाहर निकाल देना है। उनको घर में बिल्कुल नहीं रखना है। घर को आप लोग शुद्ध करिए, पूजा स्थान को शुद्ध करिए। उसके बाद जिस दिन नवरात्रे लगेगी उस दिन कलश स्थापना का मुहूर्त है 6:13 सुबह से 10:22 तक। सुबह 6:13 से 10:22 तक। और दूसरा मुहूर्त है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त करते हैं, दोपहर का टाइम है 12:01 से 12:50 तक। ये दो मुहूर्त हैं, इनमें आप कलश स्थापना करिए। आप मिट्टी का कलश रखिए, तांबे का कलश रखिए, पीतल का कलश रखिए। कलश के नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल करके या थोड़ा सा बालू डाल करके, रेता जो गंगा जी का रेता हो, जमुना सरस्वती किसी भी नदी का रेता हो, रेता डाल करके आप उसके ऊपर कलश रखिए। कलश को मैं बताया किसी भी धातु का होना चाहिए, चाहे मिट्टी का ही होना चाहिए। कलश को थोड़ा सजाओ, स्वास्तिक वगैरह कलश के ऊपर आप लोग बनाइए। बनाने के बाद एक आम का पल्लो डालिए जिसमें 5 पत्ते हो, थोड़ी सी टहनी उसकी लंबी हो ताकि वो जल में तक छुई रहे, ताकि पत्ते सूखे ना। उसके ऊपर आप लोग एक प्याली रखिए। प्याली के ऊपर थोड़ा सा अनाज रखिए। अनाज रख करके आप उस पर एक नारियल रखिए और नारियल में आप धागा 3 बार लपेट दो। और जो आप कलश रखते हो, कलश के मुंह पे भी धागा 5 बार या 7 बार या 3 बार आपको लपेटना होता है। लाल जो मौली भी बोलते हैं वो। अब कलश आपका तैयार हो गया है। आप उस जगह आप कलश को रखिए। रखने के बाद कलश के अंदर आपको क्या क्या डालना है। कलश के अंदर आप लोग जल डालें। सभी नदियों का आवाहन करके आप उसके अंदर जल डालें, हल्दी की गांठ डालें, थोड़ा सा अक्षत डालें, थोड़े से द्रव्य डाल दें। जो भी यथाशक्ति है इन चीजों को कलश के अंदर अवश्य हमें डालना चाहिए। और डालने के बाद हम कलश को रख देते हैं। उसके बाद देवी जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, क्योंकि जब कलश रख करके और हम दीपक जला देते हैं तो दीपक जलने का महत्व यानी कलश स्थापना हो चुकी होती है। अब अपने घरों में हम सात्विक भोजन बनाएं। सात्विक भोजन का मतलब तामसी भोजन बिल्कुल ना बनाएं, प्याज लहसुन का बिल्कुल प्रयोग ना करें और सात्विक भोजन बनाएं। माता रानी को भोग लगाएं। अपने पूजा स्थान पे माता रानी को जो बिठा रखें उसमें माता रानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत ही हम अपने उस चीज को हम लोग खाएं और घर में एक भक्ति में माहौल पैदा करें। कीर्तन, भजन इत्यादि इन सब चीजों को होना चाहिए। नवरात्रि 5 अप्रैल को अष्टमी पड़ रही है और 6 अप्रैल को नवमी है, तो इसलिए 6 अप्रैल तक नवरात्रि मनाई जाएगी। माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर ही आ रही हैं और हाथी पे सवार होकर के ही वो जा रही हैं। इसलिए ये नवरात्रि हम सभी सनातनियों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही मंगलमय होने वाली है, बहुत ही लाभकारी होने वाली है। और आप लोग पूजा स्थान पे चमड़े का बेल्ट पहन करके न जाएं। सुबह शाम मैया की धूप बत्ती करें, आरती करें, अखंड ज्योति जलाएं। जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं उन लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस जगह कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए जहां हमारी ज्योति जल रही, जहां पूजा स्थान है, वहां किसी न किसी व्यक्ति का वहां रहना जरूरी होता है, ताकि हमारी ये ज्योति बुझने ना पाए। हमें उसको विशेष ध्यान रखना होता है। उसमें घी कम पड़ जाए तो हमें घी डाल देना है। और घर में आप कीर्तन करिए, भजन करिए, गीत गाइए, लचारी गाइए, मैया को मनाइए और खुशियां मनाइए, क्योंकि ये नवरात्रे हैं। और अगर आप लोगों ने सही ढंग से विधि विधान से मैया को मना लिया तो मैया आप लोगों के ऊपर वो रहमो करम बरसाएंगी कि आपके पास झोलियां कम पड़ जाएंगी और मैया इतना कुछ दे देंगी। राधे राधे।